गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर सेकंड है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। बेसिकली हमने इससे अम्ल क्षार को 9th क्लास में पढ़ चुका है, तो अभी हमारे 10th क्लास में हमें ये पता करना है कि अम्ल क्षार क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पढ़ते जाती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे समझाते जाती हूँ। ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण तथा उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाल चींटी का ततैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? हमने यह भी देखा है कि अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तब उस पर साबुन लगाने से उसका रंग बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। सोचिए, दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ अम्ल तथा कहाँ कहाँ क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि कोई सब्जी वगैरह या फिर कोई हल्दी किसी कपड़े में लग जाता है, उसके बाद जैसे ही हम लोग उसमें साबुन डालते हैं तो रेड कलर दिखने लगता है। ठीक है, या फिर कोई एसिडिटी से अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको हम लोग क्या देते हैं, सोडा वगैरह देते हैं। जैसे कि वो इनो वगैरह रहता है ना, इनो में भी क्या डाला रहता है, सोडा वगैरह डाला रहता है। और जैसे कि ये भी बताया गया है, जैसे कि कोई चींटी काटती है ना रेड कलर की, तो एक मतलब उस पर काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह दी जाती है। तो ऐसा क्यों, ये बताया जा रहा है। प्लस आप लोग देखे होंगे जैसे कि तांबे का बर्तन होता है, तो उस तांबे के बर्तन में अगर हम लोग वो बहुत दिन तक ऐसा रहता है तो फिर ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन उसमें काइयाँ टाइप की जम जाती है, तो उस पर हम लोग को क्या करना रहता है, इमली वगैरह नींबू वगैरह रगड़ने पर वो फिर से अच्छा दिखने लगता है ना, नया बर्तन जैसा दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है ये बताया जा रहा है। ऐसा इसीलिए होता है, देखो जैसे कि तांबे है ना, तांबे के साथ जब वो खट्टा जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली क्या होता है, तो उसमें जो डर्ट होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है उसमें। ठीक है, और हल्दी या फिर सब्जी का जो रंग है उसमें साबुन ऐसा चला जाता है तो तब वो रेडिश हो जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर हम लोग को ये बताता है कि सामने वाला जो भी लिक्विड है या फिर जिस पे हम उस पे उसको डीप करते हैं वो अम्ल है या फिर क्षारक है, वो हम लोग को इंडिकेट करता है ना। ऐसा हम लोग को इंडिकेट इसलिए करता है क्योंकि वो इंडिकेटर होता है। तो कोई ऐसा चीज़, ठीक है, सपोज कोई चीज़ है जो कि हम लोग को ये बता रहा है या फिर उसके अलग कलर चेंज होने के बाद हम लोग को ये पता चल रहा है कि वो अम्ल है या फिर क्षार है। मतलब वो जो सूचक होता है वो कैसे होता है, सूचक है, अब वो बोल के तो नहीं बताएगा है ना, तो वो क्या करता है, बस कलर चेंज करके हम लोग को ये बताता है कि सामने वाला चीज़ अम्ल है या फिर क्षार है, ऐसा करके उसके बारे में बताता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। तो ये रही मतलब प्रीवियस नॉलेज, कहने का मतलब इसमें क्या क्या होता है। तो ये सब जो रीज़न होते हैं बेसिकली ये सूचक की वजह से होते हैं। ठीक है, सूचक अपना कलर चेंज कर देता है और हमें ये इंडिकेट करता है कि वो अम्ल था या फिर क्षार था। ठीक है, और जो हम लोग एसिडिटी से परेशान रहते हैं और क्षारक खा मतलब कि सोडा खाते हैं, तो उसका ये मतलब रहता है, एसिडिटी मतलब एसिड, और जो सोडा रहता है वो क्षार रहता है। ठीक है, तो क्षार और जब अम्ल मिलते हैं तो बेसिकली वो क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। मतलब अम्ल अगर ज़्यादा रहेगा और क्या बोलते हैं हम लोग उसमें क्षार ही नहीं डालेंगे तो अम्ल की शक्ति तो बढ़ जाएगी। तो क्षारक अगर हम लोग जब उसमें मिला देते हैं तो दोनों की जो मतलब जो भी शक्ति होती है दोनों की ख़त्म हो जाती है, निरस्त हो जाती है। तो एक्चुअल में ना तो उसके पेट में एसिडिटी रहेगा ना तो उसके में क्षार रहेगा, मतलब कि ना तो कुछ बेस टाइप का कुछ चीज़ रहेगा। तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो इंसान स्वस्थ हो जाएगा, जैसे नॉर्मल था वैसे ही हो जाएगा।
और चींटी जब ये सब काटने के बाद उसे ये साबुन रगड़ने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चींटी के जो में रहता है फॉर्मिक एसिड रहता है चींटी के अंदर, है ना। जैसे वो डसती है, मतलब जो भी करती है, उसके बाद हम लोग के जहाँ पे वो काटते तो वहाँ पे एसिड चला जाता है। तो बेसिकली जो साबुन होता है वो क्षार होता है, तो क्षार को हम लोग जैसे वो रगड़ते हैं तो एसिड का जो भी ताकत होता है, मतलब जो जिसकी वजह से हम लोग को जलन होता है, जैसे चींटी काटने पर हमें जलन होता है ना, तो जलन से दूर पाने के लिए हमें क्षार मिक्स करना पड़ता है ताकि क्षार जाए और उस एसिड के असर को कम कर दे, ऐसा करके, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें मतलब धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हम लोग को समझ में आता रहेगा। और सूचक का काम क्या है, मतलब ऐसा कोई चीज़ जो क्या करता है, मतलब ऐसा कोई पदार्थ है ना, वह पदार्थ जो मतलब अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग को कैसे बताता है, अपने कलर को चेंज करके बताता है, रंग परिवर्तन करके हमें ये बताता है कि ये अम्ल है या फिर क्षार है, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखिए, जैसे कि प्राकृतिक स्रोत जो है एसिड का वो क्या है, इमली है। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। सेब में कौन सा, मैलिक अम्ल, ठीक है। सिरका में एसिडिक एसिड, ठीक। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। चूना अभी क्या है, ये क्षारक के लिए, चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रति अम्ल, ठीक है, तो प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कपड़े धोने का सोडा मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ चूना दिया है ना, तो चूना की जगह क्या हो जाएगा, चूना का पानी होगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी का सूत्र होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान दे के, मतलब थोड़ा पढ़े वढ़ के आएंगे तो मैं कल इसके बारे में और डिटेल्स बताऊंगी, ठीक है। बेसिकली इतने ये क्या बताया गया, प्राकृतिक स्रोत है ऐसा करके बताया गया है। इसके अलावे भी बहुत सारा एसिड होता है और बहुत सारा क्षारक भी होता है, ठीक है। मैं कल आपको और बताऊंगी, तब तक के लिए मैं इसका नोट्स शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान दे के पढ़ लेंगे, ठीक है।